हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में। तो इट मीन्स स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जम्पशंस फॉर टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, देयर कमिटीज एंड देयर मेंबर्स। यानी कि इसका मतलब है कुछ स्पेशल राइट्स और इम्यूनिटीज जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, उनकी कमिटीज और उनके मेंबर्स को दिए जाते हैं। ये प्रिविलेजेस उनको लीगल प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे वो अपनी ड्यूटीज बिना डर के ओपनली और ऑनेस्टली परफॉर्म कर सके। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एमपी पार्लियामेंट में कोई बात बोलता है तो उसके लिए उस पर कोर्ट केस नहीं हो सकता। अब सवाल आता है कि उनको ये प्रिविलेजेस क्यों दिए जाते हैं। तो इट एंश्योर्स इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस। तो इन प्रिविलेजेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पार्लियामेंट का काम स्मूथली हो। अगर एमपीज को हर वक्त लीगल एक्शन का डर रहे या बाहर से उन पर प्रेशर हो तो वो फ्रीली डिबेट और डिस्कशन नहीं कर सकते। इसलिए ये प्रिविलेजेस उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे डेमोक्रेसी इफेक्टिवली काम कर सके। अब बात करते हैं कि ये प्रिविलेजेस किन लोगों तक एक्सटेंड होते हैं। तो इट इज एक्सटेंडेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो नॉर्मली ये प्रिविलेजेस एमपीज को मिलते हैं, लेकिन कुछ और लोग भी पार्लियामेंट के फंक्शनिंग का हिस्सा होते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का टॉप लीगल एडवाइज़र होते हैं और वो पार्लियामेंट के सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए उन्हें भी ये प्रिविलेजेस मिलते हैं ताकि वो अपना काम बिना डर के कर सके। नेक्स्ट है, दिस प्रिविलेज इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू यूनियन मिनिस्टर्स व्हेन पार्टिसिपेटिंग। तो यूनियन मिनिस्टर्स जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स भी एमपीज होते हैं या राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। जब ये मिनिस्टर्स एक्टिवली पार्लियामेंट के किसी सेशन या डिस्कशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, जैसे स्पीच देना, क्वेश्चंस का आंसर देना, तब उन्हें भी ये प्रिविलेजेस मिलते हैं। पर अगर वो सेशन में नहीं है तो उनके ऊपर ये प्रिविलेजेस फुल्ली अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट है, दिस प्रिविलेज इज नॉट एक्सटेंडेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का फॉर्मल हिस्सा है, लेकिन उनका रोल लार्जली सिरेमोनियल और कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। वो डिबेट्स में पार्ट नहीं लेते, वोट नहीं करते और डायरेक्टली लेजिस्लेटिव प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते। इसलिए उन्हें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं मिलते, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब समझ लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में। तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कलेक्टिव प्रिविलेज और इंडिविजुअल प्रिविलेज। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कलेक्टिव प्रिविलेज के बारे में। तो चलिए इसके हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है पब्लिश रिपोर्ट्स, डिबेट्स, एटीसी। तो देखिए, पार्लियामेंट अपनी डिबेट्स, रिपोर्ट्स और प्रोसीडिंग्स को फ्रीली पब्लिश कर सकती है। इस पब्लिकेशन के लिए किसी भी लीगल एक्शन का डर नहीं होता जब तक वो ऑथेंटिक हो। ये प्रेस फ्रीडम और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कैन होल्ड सीक्रेट सीटिंग्स। यानी कि हाउस जब चाहे सीक्रेट सीटिंग बुला सकती है, जिसमें मीडिया और पब्लिक दोनों अलाउड नहीं होते। ऐसे सीटिंग्स जनरली तब होती है जब डिस्कशन किसी सेंसिटिव इशू जैसे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। नेक्स्ट पॉइंट है कैन रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। यानी कि पार्लियामेंट अपने इंटरनल काम का तरीका खुद डिसाइड करती है, जैसे डिबेट का ड्यूरेशन, वोटिंग रूल्स और क्वेश्चन आवर का स्ट्रक्चर। इसमें जुडिशियरी या कोई एक्सटर्नल बॉडी इंटरफेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट है कैन पनिश मेंबर्स फॉर ब्रीच। यानी कि अगर कोई मेंबर या आउटसाइडर हाउस की डिग्निटी को हर्ट करता है, जैसे डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करना, तो हाउस उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। इससे पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज एंड कॉल फॉर एविडेंस।
तो हाउस किसी भी इशू पर इंक्वायरी चालू कर सकती है और किसी भी व्यक्ति या डॉक्यूमेंट को एविडेंस के लिए बुला सकती है, बिल्कुल कोर्ट की तरह। ये पावर स्पेशली कमिटीज जैसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के काम आती है। यहाँ पे नेक्स्ट है एग्जाम्पशन फ्रॉम जूरी सर्विस, यानी कि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तब मेंबर्स को जूरी सर्विस से एग्जाम्पशन मिलती है ताकि उनका फोकस सिर्फ लेजिस्लेटिव ड्यूटीज पे हो। नेक्स्ट है रेफ्यूजल टू अपीयर इन कोर्ट व्हाइल इन सेशन। तो सेशन के दौरान अगर किसी एमपी को कोर्ट बुलाता है तो वो मना कर सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट का काम प्रायोरिटी होता है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की जो हर एमपी को अलग से मिलते हैं। तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है नो अरेस्ट ड्यूरिंग सेशन प्लस 40 डेज बिफोर और आफ्टर, यानी कि किसी भी एमपी को सिविल केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो या फिर सेशन के 40 दिन पहले या फिर 40 दिन के बाद। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है, ये प्रोटेक्शन सिविल केसेज के लिए होती है, क्रिमिनल केसेज में नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट। तो देखिए एमपीज को हाउस के अंदर कुछ भी बोलने की पूरी फ्रीडम होती है बिना किसी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज के। ये आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, लेकिन इस फ्रीडम का मिसयूज नहीं हो सकता, जैसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज या पर्सनल अटैक्स अलाउ नहीं होते। तो दोस्तों ये थे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के टू मेन टाइप्स, कलेक्टिव और इंडिविजुअल। ये राइट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि पार्लियामेंट अपने फंक्शन स्मूथली और इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है। तो इट मीन्स वायलेशन ऑफ प्रिविलेज। तो ये तब होता है जब किसी एमपी के प्रिविलेजेस वायलेट किए जाते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब है उनके स्पेशल राइट्स, जैसे सेशन के दौरान उन्हें अरेस्ट ना किया जाए, उनकी स्पीच इंटरफेयर ना हो और उन्हें अपना काम फ्रीली करने दिया जाए। अगर पुलिस किसी एमपी को बिना परमिशन के सेशन के टाइम अरेस्ट कर लेती है तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। तो इट मीन्स एक्ट्स दैट लोअर डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ द हाउस, यानी कि इसका मतलब है कोई ऐसा एक्शन जो पार्लियामेंट की रेस्पेक्ट, अथॉरिटी या फंक्शनिंग को डिसरेस्पेक्ट करता हो। जैसे कोई आउटसाइडर पार्लियामेंट के अगेंस्ट गलत रिमार्क्स करे, कोई पर्सन समन होने के बाद हाउस के सामने अपीयर ना हो, या फिर मीडिया किसी डिबेट को रॉन्ग तरीके से ट्विस्ट कर दे, ये सब कंटेम्प्ट हो सकता है। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। तो ब्रीच कैन लीड टू कंटेम्प्ट बट कंटेम्प्ट डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व ब्रीच। तो देखिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हमेशा किसी स्पेसिफिक पार्लियामेंट्री राइट का वायोलेशन होता है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस भी माना जा सकता है। लेकिन हर कंटेम्प्ट जरूरी नहीं कि ब्रीच हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट को इंसल्ट करता है, डिरेगेटोरी कमेंट्स देता है या उसकी अथॉरिटी को डिसरेस्पेक्ट करता है बिना किसी पर्टिकुलर प्रिविलेज को तोड़े, तो वो कंटेम्प्ट होगा, लेकिन ब्रीच नहीं। यानी कि कंटेम्प्ट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जबकि ब्रीच प्रिविलेज वायलेशन पर फोकस्ड होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस स्लाइड में आपको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में। इसका मतलब है कि एमपीज को जो स्पेशल राइट्स और प्रोटेक्शंस मिलते हैं वो कौन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, रूल्स या प्रैक्टिसेज पर बेस्ड है। तो इस स्लाइड का सबसे पहला पॉइंट है आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड द राइट टू पब्लिश प्रोसीडिंग्स। यानी कि ये आर्टिकल एमपीज को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है पार्लियामेंट के अंदर। इसका मतलब है कि वो हाउस में कुछ भी बोल सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल लीगल एक्शन के। इसके अलावा उन्हें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पब्लिश करने का भी अधिकार दिया गया है, जिसका मतलब है कि डिबेट्स, रिपोर्ट्स, ईटीसी मीडिया या जर्नल्स में पब्लिश की जा सकती है
बिना किसी लीगल थ्रेट के। नेक्स्ट पॉइंट है अदर प्रिविलेजेस आर सेम एज ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स टिल डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि जब तक इंडिया का पार्लियामेंट अपने प्रिविलेजेस को क्लियरली डिफाइन नहीं करता तब तक एमपीज के प्रिविलेजेस ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल स्पेसिफिकली हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे माने जाते हैं। ये एक टेम्पोरारी क्लोज जैसा होता है जो इंडियन पार्लियामेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो अपने प्रिविलेजेस ग्रेजुअली डिफाइन करे। अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आखिर आते कहाँ से हैं। इन प्रिविलेजेस का कोई एक फिक्स्ड सोर्स नहीं है, बल्कि ये 5 अलग अलग सोर्सेज से डिराइव्ड होते हैं। ये सोर्सेज मिलके पार्लियामेंट को बताते हैं कि उसके राइट्स क्या हैं, उनका एक्सटेंड क्या है और उन्हें कैसे एक्सरसाइज किया जाए। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो अब चलिए एक एक करके इन 5 इम्पोर्टेंट सोर्सेज को समझते हैं, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कोर्ट डिसीजंस। तो यहाँ पे पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो ये आर्टिकल्स डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 105 और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आर्टिकल 194। इनमें बेसिक प्रिविलेजेस को डिफाइन किया गया है, जैसे स्पीच फ्रीडम, पब्लिकेशन राइट्स etc। नेक्स्ट सोर्स है लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट किसी स्पेसिफिक प्रिविलेज पर लॉ बनाता है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, तो वो भी बाइंडिंग होता है। इस तरह के लॉज टाइम के साथ प्रिविलेजेस को और क्लियरली डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के अपने रूल बुक्स होते हैं। इनमें बताया गया होता है कि हाउस काम कैसे करेगा, प्रिविलेजेस कैसे एनफोर्स होंगे और अगर कोई वायलेशन हो तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। तो ये अनरिटन प्रैक्टिसेज होते हैं जो टाइम के साथ डेवलप हुई है, जैसे स्पीकर का न्यूट्रल रहना या पीएम क्वेश्चन आवर के दौरान प्रेजेंट होना। इनका फॉर्मल मेंशन नहीं होता, लेकिन इनका फॉलो होना एक्सपेक्टेड होता है। नेक्स्ट है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। तो कभी कभी कोर्ट्स ने प्रिविलेजेस के मैटर में अपना ओपिनियन दिया है, जैसे केशव सिंह केस, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि जुडिशियल रिव्यू पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस से हायर हो सकता है। ऐसे जजमेंट्स भी सोर्स बन जाते हैं क्योंकि वो लीगल क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये 5 सोर्सेज मिलकर डिफाइन करते हैं कि पार्लियामेंट के पास क्या राइट्स हैं और उनका स्कोप क्या है। इन्हीं सोर्सेज की वजह से एमपीज बिना डर के अपना काम कर सकते हैं और डेमोक्रेसी स्मूथली चलती है। तो आज के इस वीडियो में हमने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।